गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ और नया मोटिवेशनल कहानी। आज की कहानी एक ऐसी शख्स की कहानी है जो हमें सिखाता है कि अगर ज्ञान, इच्छा और मोटिवेशन हो तो गरीबी से भी लड़ा जा सकता है। और गरीबी कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई आदमी गरीब जन्म लिया है तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी हाथ की बास की नहीं है। लेकिन अगर वो गरीब मरे तो ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमें समय दिया उसमें हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप अंत में ये जरूर समझ पाएंगे, ये आपको जरूर सीख मिल पाएगी कि कैसे एक गरीब लड़का अपने जुनून, अपने लर्निंग के इच्छा से एक जो खाने के लिए भी सोचना पड़े वहां से करोड़पति कैसे बन जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। और इस कहानी का यही है, एक प्रेरणादायक कहानी है। इसमें एक व्यक्ति जो बचपन में गरीब था लेकिन आत्मवित्त और आत्म प्रेरणा की मदद से करोड़पति बन गया। और आप इस वीडियो के बैक में देख सकते हैं कि ज्ञान की दौलत अवसर उन्हीं को मिलता है जो सदैव सीखते रहते हैं। सदैव सीखना यानी कि कंटिन्यूअस लर्निंग रियल में इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी, मिलेनियर, बिलेनियर्स है, आप उनमें जरूर ये कॉमन चीज जानेंगे कि वो आज भी, चाहे उनकी उम्र 50, 60, 70, 80, चाहे किसी भी एज में हो, वो अभी भी सीख रहे हैं। जबकि गरीब आदमी का इसका उल्टा होता है। जब आप उससे पूछेंगे कि आप पढ़ लिए, बोले हाँ हम सब जानते हैं, हमने एमबीए कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हम बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन एक अमीर वो हमेशा बोलेगा मुझे और सीखना है। तो दोस्तों, इस कहानी में राजू नाम के एक लड़का है जो गांव में पला बढ़ा। उसकी घर की स्थिति ऐसी थी कि कभी कभी उसे रात में बिना खाना खाए सोना पड़ा, पानी पीकर, क्योंकि एक टाइम खाना खाने की पैसा नहीं थी। उसके पिता और माँ किसान के काम करते थे, यानी कि वो खेत में खटते थे। जो भी मजदूरी मिलती थी उसी से उनकी गुजर बसर करते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए वो लड़का काफ़ी होनहार था, काफ़ी इंटेलिजेंट भी था और शिक्षक उसे मानते थे क्योंकि वो रोज स्कूल आता था और काफ़ी अच्छा तरह से पढ़ाई करता था। ये सारे चीज देखकर उस बंदे का एक खासियत आई कि उसने अपने आप को बहुत मोटिवेट कर कर ये घर की गरीबी को एक साइड रखते हुए अपना पढ़ाई में दिल लगाया। जैसे तैसे उसने स्कूलिंग पास की, लेकिन उसकी कॉलेज की फी ना होने के चलते वो अपना कॉलेज आगे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। किसी भी तरह से उसे एक दिन लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा किताब हाथ लगी और वो किताब था रिच डैड पुअर डैड। ये किताब उसके जीवन का, कह सकते हैं कि पूरा दिशा ही बदल दिया। जब ये किताब को उस लड़का ने पढ़ा ना, लगा कि वो उसने एक नया जीवन ले लिया। उसने उसकी उम्मीद और विश्वसनीयता बढ़ा दी। उसकी सपना था कि इस गरीबी से अमीरी की ओर करोड़पति बनना है और अपने घर परिवार और समाज को भी कुछ मदद करना है। लेकिन पहले तो खुद को मदद कर पाए, तब तो किसी और का मदद करने का सोचेगा। रिच डैड पुअर डैड को उसने काफी बार पढ़ा और हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिला। उसकी दिशा में ये क्लैरिटी आ गई कि अगर मुझे अमीर बनना है तो पैसा को हमें गुलाम बनाना पड़ेगा। यानी हम पैसा के लिए जो खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हम पैसा से काम कराना नहीं सीखते तब तक अमीर नहीं बन सकते हैं। और ये चीज़ अमीरों के अंदर कॉमन चीज़ थी, क्योंकि अमीरों पैसा के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा अमीर के लिए काम करता है। जब ये कंसेप्ट उसको क्लियर हो गई तो उसने अपना फाइनेंशियल एजुकेशन, जो सेल्फ एजुकेशन कहते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू किया। स्टॉक मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे तरीका, म्यूचुअल फंड्स एंड इवन रियल एस्टेट, इक्विटी, ये सारी चीज़ उनको डिटेल में पढ़ा, रिसर्च किया और इवन उसने इन्वेस्ट भी किया। शुरुआत में उसे काफ़ी लॉस भी हुई, लेकिन हर लॉस को उसने सीखा, उसको एनालाइज किया, उस पर रिसर्च किया और उसको करेक्ट करने की कोशिश की। इसी तरह से उसने अपना फाइनेंशियल एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते गया। और धीरे 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 उसकी सेल्फ फाइनेंस की नॉलेज, उसकी ज्ञान की दौलत उसको आगे कॉन्फिडेंस बनाते गया, आगे उसे बढ़ाते गया। और ऐसे करते 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 आज वो करोड़पति बन ही गया। ये जर्नी आसान नहीं थी। लगभग उसे इसे कंप्लीट करने में
10 साल लगा, लेकिन आप हम सब बहुत सारे लोगों का इच्छा है कि हमें भी करोड़पति बनना है, हमें भी अमीर बनना है, लेकिन क्या आप उसको पाने के लिए 10 साल दे सकते हैं या उससे ज़्यादा? क्या आप कंसिस्टेंट, बिना किसी रुकावट का, बिना किसी डर का, बिना किसी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, क्या आप 10 साल, 10 से भी ज़्यादा दे सकते हैं? लर्निंग अपना कंटिन्यूअस कर सकते हैं, तो करोड़पति बनना बहुत आसान है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने सीखा कि राजू एक गरीब इंसान जो अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ फाइनेंस के नॉलेज बढ़ाकर उसने अपने आप को करोड़पति बनाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके करोड़पति बनने के बाद उसने अपना मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किया और हर बिजनेस को इतनी बारीकी से चलाया, इतनी बारीकी से कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उस बिजनेस की पार्ट ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके बिजनेस ग्रो करते गए, क्योंकि उसने रिच डैड पुअर डैड बुक से ये सीखा था कि किसी बिजनेस या सिस्टम के पार्ट मत बनो, सिस्टम का मालिक बनो, ओनर बनो। और राजू ने जितने भी बिजनेस डेवलप किया वो सिस्टम का मालिक था, ना कि उस सिस्टम का पार्ट था। वो सिस्टम का एक हेड यानी कि एक एम्प्लॉय उसको बैठा देता था और वो सिस्टम को मॉनिटर करता था। इसके पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आती थी, सिस्टम को ट्रैक करना इसका केवल काम था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से ज़रूर सीख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बशर्ते जितना भी बड़ा सपना है उसे पाने के लिए हमें समय, अपना त्याग, कठिनाई, कंसिस्टेंसी और जुनून होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये सारा चीज़ है तो आप भी राजू की तरह अमीर, करोड़पति और मल्टी मिलियनियर्स, मल्टीपल बिजनेस ओनर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिली, तो कृपया आप मेरे चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।